अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। आप सब लोगों को गुजरी हुई ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज की वीडियो ख़ुसूसन उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त के शौकीन होते हैं और किसी सूरत भी गोश्त जो है वो नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन गोश्त खाने के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो अगर आप भी इसमें से किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और गोश्त भी खाना चाहते हैं, उसके मज़ेदार किस्म के डिशेस बनाकर आप खाना चाहते हैं, तो इन टिप्स के ऊपर ज़रूर अमल कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बढ़ते हम अपनी वीडियो की जानिब। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या वैसे आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं हैं, लेकिन गोश्त की कोई सी भी डिश खा लेने के बाद आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ने लगता है, तो आप लोग ये कर सकते हैं, सौंफ, ज़ीरा सफ़ेद, सब्ज़ इलायची और गुलाब की पत्तियाँ, इसका कहवा आप लोग बनाकर इस्तेमाल कर लीजिए या फिर इसका सफ़ूफ बनाकर अपने पास रख लीजिए। गोश्त वगैरह खाने के बाद छोटी आधी चम्मच नीम गर्म पानी के साथ आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं जी वो लोग जिनको गोश्त वगैरह खा लेने के बाद लूज़ मोशन, वॉमिटिंग, मतली और मतली वाली कैफियत पैदा हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए एक बेहतरीन टिप है कि आप लोग लौंग और दालचीनी इसका कहवा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको सफ़ूफ की शक्ल के अंदर भी ले सकते हैं। ठीक है जी, 2 से 3 आप लोगों ने लौंग डालने हैं और तकरीबन नॉर्मल साइज़ का एक दालचीनी का टुकड़ा आप लोग डालेंगे। इसका आप कहवा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और मज़ीद इसको बेहतरीन करना हो तो इसके अंदर लीमू जो है वो उसके कतरे भी आप लोग ऐड करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ुसूसन वो लोग जिनको लूज़ मोशन और मतली वगैरह वाली कंडीशन हो जाती है, गोश्त वाला खाना खा लेने के बाद वो लोग गोश्त के ऊपर जो है वो लेमन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। ठीक है जी, तो तीसरे नंबर के ऊपर आती है किस्म उन लोगों की जिनको गोश्त खा लेने के बाद बदहज़मी, पेट दर्द होने शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं कि अजवाइन, पुदीना और तेज़पात, ठीक है जी, ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। यानी एक पत्ता तेज़पात का ऐड कर लीजिए, पुदीना जौन सा है फ्रेश डाल रहे हैं तो 4 से 5 टहनियाँ, और अजवाइन जो है वो 1 से 2 चुटकी उसके अंदर आप लोग शामिल कर लेंगे। इसका कहवा बनाकर जो है वो आप लोग इस्तेमाल करेंगे, बेहतरीन रिज़ल्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। और इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम लोगों के साथ और भी होता है, वो ये है कि अमूमन गोश्त वगैरह खाने के बाद जो मसूड़े हैं उनके अंदर दर्द शुरू हो जाता है, वरम हो जाता है, दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोग ये कर सकते हैं कि ये जो ड्राई जिंजर होता है जिसको हम लोग सूंड बोलते हैं, तो वो ले लीजिए और नमक ले लीजिए। ठीक है, इसको क्या करना है, आप लोग इसी तरीके से भी इसका सफ़ूफ बनाकर इसको ब्रश वगैरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इसको सरसों ऑयल के अंदर मिलाकर अपने मसूड़ों के ऊपर, दांतों पर इसको मल लीजिए। तो इंशाल्लाह गोश्त वगैरह खाने के बाद आपको मसूड़ों के अंदर दर्द, वरम और दांतों के अंदर दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आज की ये वीडियो थी खुसूसन उन लोगों के लिए जो कि गोश्त खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। वैसे तो ईद का मौका है, हर इंसान ही ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त खाना चाहता है और मज़े की डिशेस बनाकर इसको इस्तेमाल करना चाहता है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप सबको भरपूर फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।